Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss the difference between the private company and the public company. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स अंडरस्टैंड किए थे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के, और आज जो है हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती हैं, इनका क्या मीनिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर प्राइवेट कंपनी। इसके अंदर आपको एक तो याद रखना है, आपको इसका सेक्शन कौन सा होता है। सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 2 एंड क्लॉज 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, ये होता है। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी है क्या, तो इसका मतलब दिया जाता है वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हो, ठीक है। इसका मीनिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मीनिंग जो इसका गिवन हो बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका मीनिंग दिया जाता है, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट करती है, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र द शेयर, मतलब नो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। जो इसके मेंबर्स हैं वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नॉट ट्रांसफ़र शेयर्स। ये चीज़ याद रखनी है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं किसी को। अब दूसरा होता है कि इसके अंदर जो मिनिमम मेंबर्स आपको चाहिए प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए, मिनिमम 2, और जो मैक्सिमम चाहिए वो हो सकते हैं इसके अंदर 200। मतलब कम से कम 2 लोग चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि इसके अंदर कौन से लोग इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। मतलब 200 लोग इंक्लूड जब हम करेंगे तो कुछ लोगों को यहाँ से इनकी गिनती में से निकाल दिया जाएगा, इनकी काउंटिंग में से निकाल दिया जाएगा। अब कौन कौन से लोग निकाल दिए जाएंगे, एक तो वो हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉई, जो भी प्रेजेंट में इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो इस कंपनी के मेंबर नहीं माने जाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो तो एक एम्प्लॉई है, काम कर रहा है, तो वो उस कंपनी के मेंबर नहीं माने जाते हैं। हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉई एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ कंपनी, एंड मेंबर ऑफ कंपनी, एक तो ये इसके मेंबर्स हैं। देखिए, हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं कि कंपनी के पार्टनर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। तो जो पार्टनर है वो एक तो वो प्रेजेंट का एम्प्लॉई नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर काम कर रहा हो, और दूसरा वो मेंबर ऑफ कंपनी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एक और कैटेगरी है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है, जो प्रीवियसली एम्प्लॉई थे कंपनी के, ठीक है, प्रीवियसली एम्प्लॉई थे, एम्प्लॉई ऑफ कंपनी, कंपनी के एम्प्लॉई, मतलब पहले बिजनेस में यहाँ काम करते थे, हमारे बिजनेस में एम्प्लॉई थे हमारे यहाँ, एज वेल एज मेंबर भी थे, ठीक है, प्लस मेंबर भी थे, ये भी याद रखना है। अब क्या कहता है, बट नाउ आर नो लॉन्गर इट्स एम्प्लॉई, पहले मेंबर थे, पहले एम्प्लॉई थे, ये प्रीवियसली है, बट नाउ अगर अब की बात करें तो अब जो मेंबर्स हैं आपके, प्रेजेंटली नो लॉन्गर इट्स एम्प्लॉय, प्रेजेंटली नो लॉन्गर इट्स एम्प्लॉय, तो अब एम्प्लॉय नहीं है, पहले एम्प्लॉय थे, ध्यान से सुनना बातों को, ठीक है। बट कंटिन्यू इट्स मेंबर, लेकिन मेंबर अभी भी है, बट कंटिन्यू इट्स मेंबर, लेकिन मेंबर वो अभी भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कंटिन्यू इट्स मेंबर। एक तो प्रेजेंट में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और प्रेजेंट में मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई पहले एम्प्लॉय भी था और पहले मेंबर भी था प्रीवियसली, और प्रेजेंट में क्या है कि वो एम्प्लॉय तो नहीं है लेकिन मेंबर अभी भी है, तो वो भी नहीं इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या कहता है कि हमारी थर्ड कंडीशन यहाँ पर आती है, हम लोग जो है प्राइवेट कंपनी वाले पार्टनर्स, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के पार्टनर्स इनवाइट नहीं कर सकते हैं पब्लिक को फॉर द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं, किसके लिए, टू सब्सक्राइब शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स को परचेस नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ क्या कहता है यहाँ पर कि ये लोग जो है पब्लिक से डिपॉजिट भी नहीं ले सकते, कैन नॉट इनवाइट टू सब्सक्राइब, कैन नॉट इनवाइट टू सब्सक्राइब
पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। मतलब जब भी प्राइवेट कंपनी वालों को पैसों की ज़रूरत हो तो वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं कलेक्ट कर सकती, वो लोग नहीं ले सकती। फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है, मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल कंपनी की कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए यहाँ पर 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। 1,00,000 रुपीज़ तो मिनिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 1,00,000 रुपया होना चाहिए। अब यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए कि वो ऑब्जर्व करे ये सारी कंडीशंस को। अगर किसी भी समय पर अगर इससे 5 कंडीशन फॉलो नहीं की और इसमें से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो कंपनी का स्टेटस चेंज हो जाएगा, वो प्राइवेट कंपनी से बन जाएगी पब्लिक कंपनी, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जब हम इन 5 कंडीशन को फॉलो करते हैं और हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है तो हम अपनी कंपनी के नेम के साथ, ठीक है, जो भी उसका नेम हो उसके साथ हम एक वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। आपको ध्यान होगा कुछ एडवर्टीजमेंट में भी आपने देखा होगा कि उनके नेम के साथ लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, मतलब क्या है कि वो प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी होने के नाम पे, ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी होने के नाम पे जो है हमें बहुत से प्रिविलेज मिलते हैं, प्रिविलेज मिलती हैं, प्लस यहाँ पर आपको बहुत से कंसेशंस भी मिलते हैं, ठीक है, यहाँ कंसेशंस भी मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। तो ये चीज़ है, आपको ये पॉइंट्स याद रखनी है। तो ये कंडीशंस है यहाँ पर, राइट। तो इसको बोलते हैं आप प्राइवेट कंपनी। आइए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं हमारी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो इसका सेक्शन क्या है, पहले तो हमें याद रखना है, यहाँ पर सेक्शन याद रखना है। सेक्शन है इसका सेक्शन 2 एंड क्लॉज 71 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 ये पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 68, उसके अंदर मीनिंग दिया गया है प्राइवेट कंपनी क्या होती है। और जो सेक्शन 2 क्लॉज 71 है इसके अंदर पब्लिक कंपनी का मीनिंग दिया हुआ है। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। और नेक्स्ट क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक, पब्लिक इनवाइट कर सकते हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट के लिए आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स की, नो मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको मिनिमम जो है वहाँ पर पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम कितने चाहिए आपको, यहाँ 7 मेंबर्स चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास इनवाइट कर सकते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इनवाइट कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन इन इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए भी आप जो है यहाँ पर उनको इनवाइट कर सकते हैं। बात करें मिनिमम पेड अप कैपिटल, जो यहाँ पर आपको चाहिए मिनिमम पेड अप कैपिटल, पब्लिक कंपनी में कितनी चाहिए, प्राइवेट में कितनी थी 1,00,000 रुपीज़, तो पब्लिक में आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए, पेड अप कैपिटल। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5,00,000 रुपीज़ की ज़रूरत होती है, राइट। 5,00,000 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए। तो ये एस्टैब्लिश किया जाता है इस तरीके से, ये कंडीशंस फुलफिल करके पब्लिक कंपनी एस्टैब्लिश होती है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो इसका नेम होता है आपकी कंपनी का जो भी नेम है, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके साथ सिर्फ वर्ड यूज़ किया जाएगा लिमिटेड, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखना है, तो ये वर्ड यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक कंपनी, राइट। तो ये डिफरेंस है हमारा पब्लिक कंपनी का और प्राइवेट कंपनी का। आपको इनकी कंडीशंस जो हैं समझ आ गई होंगी, राइट ना। आप इनको आज प्रिपेयर कीजिए, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट, आपसे ये चीज़ें पूछ लेंगी, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। और यूजीसी नेट में तो बेसिकली ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन जो है इसके अंदर दिया गया है जिसमें डेफिनेशन दी गई है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो आज इतना प्रिपेयर कीजिए, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
Till then, prepare this topic. Thank you very much.